एक लड़का, दो दिव्य प्रेमिकाएं। एक अप्सरा उसे पाने के लिए स्वर्ग छोड़ बैठी, जबकि एक यक्षिणी ने उसके इनकार का बदला लेने के लिए पूरी दुनिया को श्राप दे दिया। आखिर कौन जीतेगा, सच्चा प्यार या खतरनाक जुनून? घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों से घिरे एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक युवक रहता था। उसका चेहरा साधारण था, लेकिन उसकी आंखों में ऐसा तेज था कि जो भी उसे देखता उसे भूल नहीं पाता। आरव बचपन से ही प्रकृति से प्रेम करता था। उसे जंगलों में भटकना, नदी के किनारे बैठकर बांसुरी बजाना और रात के सन्नाटे में तारों को निहारना पसंद था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि उस जंगल के भीतर एक प्राचीन झील है, जहां कभी कभी स्वर्ग की अप्सराएं उतरती हैं और चांदनी रात में नृत्य करती हैं। लोग इसे केवल कहानी समझते थे, लेकिन आरव के मन में हमेशा उस रहस्य को जानने की इच्छा रहती थी। एक पूर्णिमा की रात वह अपनी बांसुरी लेकर जंगल में निकल पड़ा। चांद की दूधिया रोशनी पेड़ों की शाखाओं पर बिखरी हुई थी, पक्षियों की आवाजें थम चुकी थीं और चारों ओर एक अलौकिक शांति फैली हुई थी। चलते चलते वह उस रहस्यमयी झील तक पहुंच गया। जैसे ही उसने झील के किनारे बैठकर बांसुरी बजानी शुरू की, पानी की सतह पर हल्की तरंगें उठने लगीं। अचानक झील के बीचों बीच चांदी जैसी रोशनी चमकी। उस प्रकाश से एक अद्भुत सुंदरी प्रकट हुई। उसके लंबे सुनहरे बाल कमर तक लहरा रहे थे और उसके वस्त्र चांदनी की किरणों जैसे चमक रहे थे। वह अप्सरा थी। उसका नाम उर्वी था। उर्वी धीरे धीरे पानी पर चलते हुए आरव के सामने आ गई। आरव उसकी सुंदरता देखकर स्तब्ध रह गया। उसने जीवन में इतना दिव्य रूप कभी नहीं देखा था। तुम कौन हो? आरव ने कांपती आवाज में पूछा। उर्वी मुस्कुराई। मैं स्वर्गलोक की अप्सरा हूं। तुम्हारी बांसुरी की धुन ने मुझे यहां आने के लिए विवश कर दिया। उस रात दोनों घंटों बातें करते रहे। फिर यह सिलसिला रोज का बन गया। हर पूर्णिमा की रात उर्वी झील पर आती और आरव उसका इंतजार करता। धीरे धीरे दोनों के बीच प्रेम जन्म लेने लगा, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जंगल के अंधेरे हिस्से में कोई और भी उन्हें देख रहा था। वह थी एक यक्षिणी। उसका नाम मायरा था। सदियों पहले मायरा एक साधारण यक्ष कन्या थी। उसने भी किसी मनुष्य से प्रेम किया था, लेकिन उस मनुष्य ने उसे धोखा देकर मार डाला था। उस विश्वासघात की आग में जलकर वह यक्षिणी बन गई। तब से वह मनुष्यों से घृणा करती थी। एक रात जब उसने आरव को देखा, उसके हृदय में वर्षों बाद प्रेम की हल्की चिंगारी जागी। वह उसके साहस, सरलता और करुणा से प्रभावित हो गई। लेकिन जब उसे पता चला कि आरव किसी अप्सरा से प्रेम करता है, तो उसके भीतर ईर्ष्या का भयानक तूफान उठ खड़ा हुआ। यदि वह मेरा नहीं हो सकता, तो किसी का भी नहीं होगा, उसने क्रोध से कहा। उस दिन से मायरा ने बदला लेने की योजना बनानी शुरू कर दी। एक रात जब आरव जंगल से लौट रहा था, उसे रास्ते में एक घायल युवती दिखाई दी। वह रो रही थी। आरव ने उसकी सहायता की। उसे नहीं पता था कि वह युवती वास्तव में मायरा थी। मायरा ने अपना रूप बदल रखा था। धीरे धीरे वह आरव के जीवन का हिस्सा बनने लगी। वह हर जगह अचानक प्रकट हो जाती, उसकी मदद करती और उसके परिवार की सेवा करती। गांव वाले भी उसकी प्रशंसा करने लगे, लेकिन आरव का दिल केवल उर्वी के लिए धड़कता था। जब मायरा ने अपने प्रेम का इजहार किया, तो आरव ने विनम्रता से मना कर दिया। उस क्षण मायरा की आंखों में दर्द और क्रोध एक साथ चमक उठे। तुमने मेरी भावनाओं का अपमान किया है, उसने कहा। मैं तुम्हारा सम्मान करता हूं, लेकिन प्रेम किसी पर थोपा नहीं जा सकता, आरव बोला। मायरा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसी रात पूरे जंगल में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। पेड़ों से खून जैसी लाल बूंदें टपकने लगीं। जानवर गांव की ओर भागने लगे। आकाश में काले बादल छा गए। लोग भयभीत हो गए। मायरा ने अपनी तांत्रिक शक्तियों से पूरे क्षेत्र को श्राप दे दिया था। उसने एक भ्रम रचा, जिसमें गांव वालों को दिखने लगा कि सारी विपत्तियों का कारण आरव है। धीरे धीरे लोग उसे नफरत करने लगे। जो लोग कभी उसे सम्मान देते थे, वही अब उसे अपशकुन कहने लगे।
आरव टूटने लगा। उर्वी यह सब देख रही थी। वह स्वर्गलोक लौटकर देवताओं से सहायता मांगना चाहती थी, लेकिन स्वर्ग के नियम उसे मनुष्यों के मामलों में हस्तक्षेप करने से रोकते थे। फिर भी प्रेम के आगे नियम कमजोर पड़ गए। उर्वी ने निर्णय लिया कि वह आरव को अकेला नहीं छोड़ेगी। एक रात मायरा स्वयं अपने वास्तविक रूप में आरव के सामने प्रकट हुई। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह जल रही थीं। लंबे काले बाल हवा में लहरा रहे थे। देख लिया, तुम्हारे प्रेम ने तुम्हें क्या दिया, उसने कहा। यह सब तुमने किया है, आरव ने पूछा। हां, और अभी तो शुरुआत है। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मायरा की आंखों में आंसू आ गए। तुमने मुझे वही दर्द दिया है जो सदियों पहले मुझे मिला था। मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया, लेकिन तुमने मुझे प्रेम नहीं दिया। आरव कुछ पल चुप रहा। प्रेम मांगा नहीं जाता, महसूस किया जाता है। यह सुनकर मायरा का क्रोध और बढ़ गया। उसने अपनी शक्तियों से एक भयंकर तूफान बुला लिया। पेड़ उखड़ने लगे, धरती कांपने लगी, झील का पानी आसमान तक उठ गया। उसी समय स्वर्णिम प्रकाश की एक किरण आकाश से उतरी। उर्वी प्रकट हो चुकी थी। उसके चारों ओर दिव्य आभा चमक रही थी। बस करो मायरा, उर्वी बोली। तुम मेरे रास्ते से हट जाओ, मायरा चीखी। प्रेम विनाश नहीं करता, और अस्वीकार किया गया प्रेम क्या करता है? दोनों की शक्तियां टकराईं। पूरा जंगल रोशनी और अंधकार के भयंकर युद्ध में बदल गया। एक तरफ स्वर्ग की दिव्य शक्ति थी, दूसरी तरफ सदियों के दर्द और प्रतिशोध की आग। आकाश गरज रहा था, पहाड़ कांप रहे थे, झील की लहरें राक्षसों की तरह उठ रही थीं। अचानक मायरा ने अपनी सबसे शक्तिशाली ऊर्जा आरव की ओर फेंक दी। वह उसे मारना चाहती थी, लेकिन अगले ही क्षण उर्वी उसके सामने आ गई। हुशार उर्वी को लगा, उसके होंठों से रक्त बहने लगा। आरव चीख उठा, उर्वी! उर्वी मुस्कुराई। मैं ठीक हूं, लेकिन वह ठीक नहीं थी। उसकी दिव्य शक्ति समाप्त हो रही थी। मायरा स्तब्ध रह गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि उर्वी अपने प्रेम के लिए प्राणों की बाजी लगा देगी। उसी क्षण उसके भीतर वर्षों से जमी नफरत टूटने लगी। उसे अपना अतीत याद आया। वह भी कभी ऐसे ही प्रेम करती थी। वह भी किसी के लिए सब कुछ त्याग सकती थी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। मैं क्या बन गई हूं, वह बुदबुदाई। मायरा धीरे धीरे उर्वी के पास आई। उसने अपनी समस्त शक्ति उर्वी को दे दी। काले धुएं जैसी ऊर्जा उसके शरीर से निकलकर सुनहरी रोशनी में बदल गई। उर्वी की सांसें वापस लौटने लगीं, लेकिन इसके साथ ही मायरा कमजोर होती गई। उसका शरीर पारदर्शी होने लगा। तुम क्या कर रही हो, उर्वी ने पूछा। मायरा मुस्कुराई। शायद पहली बार सही काम। आरव की आंखें नम थीं। मुझे क्षमा कर दो, मायरा बोली। क्षमा मांगने की जरूरत नहीं, आरव ने कहा। तुम्हारे कारण मैंने बहुत पीड़ा दी है, लेकिन तुमने अंत में प्रेम को चुना। मायरा ने आकाश की ओर देखा। सदियों बाद उसके चेहरे पर शांति थी। धीरे धीरे उसका अस्तित्व प्रकाश में बदल गया। हजारों चमकते कण हवा में बिखर गए। जंगल में फिर से शांति लौट आई। श्राप समाप्त हो गया। गांव फिर से सुरक्षित हो गया। कुछ समय बाद देवताओं ने उर्वी के त्याग और प्रेम को देखकर उसे एक वरदान दिया। उसे पृथ्वी पर रहने की अनुमति मिल गई। अब वह हमेशा के लिए आरव के साथ रह सकती थी। कई वर्षों तक दोनों ने प्रेम और सुख का जीवन बिताया, लेकिन हर पूर्णिमा की रात जब चांद झील पर चमकता, पानी की सतह पर एक हल्की सुनहरी छवि दिखाई देती। वह मायरा की आत्मा थी। अब उसके चेहरे पर न क्रोध था, न प्रतिशोध, केवल एक शांत मुस्कान, मानो वह दूर कहीं से यह देखकर प्रसन्न हो रही हो कि जिस प्रेम को वह कभी नष्ट करना चाहती थी, वही प्रेम अंततः उसके अपने अंधकार को भी प्रकाश में बदल गया।